हेलो एवरीवन। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, बस 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेट अस टुडे डू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ेगी वो समझेंगे अभी। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स तो क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया और उस पर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चन हैं उनको बिना इंटीग्रेट किए हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमें प्रॉपर्टीज का यूज आता है। लेट अस फर्स्ट सी ऑल द प्रॉपर्टीज, देन उनका एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, a to b इंटीग्रल fx dx कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ b to a fx dx। इसको क्या बोलते हैं हम? लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी मतलब अपर लिमिट को बना दो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को बना दो अपर लिमिट, तो पीछे क्या साइन लगा दो? माइनस। लिमिट्स इंटरचेंज होते ही पीछे क्या साइन लगाना है? माइनस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चंस में यूज नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा हो कि लिमिट्स इंटरचेंज हो रही है तो नेगेटिव साइन लगा देना। फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, a to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx। वही ब्रिज फॉर्मेशन देखो, जो अपर लिमिट यहां है वही लोअर लिमिट यहां है, तो ये वाला ब्रिज हम बना सकते हैं जहां पे c क्या होना चाहिए? a और b के बीच में होना चाहिए। जैसे अगर कोई मेरे से बोले भी 1 से 3 इंटीग्रेट करना है fx dx को, तो 1 से 3 के बीच में एक नंबर है 2, तो मैं ऐसा ले सकता हूं 1 से 2 प्लस 2 से 3। तो कहीं भी हम बीच में उसको तोड़ सकते हैं, और बीच में तोड़ सकते हैं मतलब एक जगह तोड़े जरूरी नहीं, कितनी भी जगह तोड़ सकते हैं। जैसे कोई मेरे से ये बोले भी 1 से 4 इंटीग्रेट करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4। जितनी मर्जी उतने ब्रिज बना बना के आप नदी पार कर सकते हो। बेसिकली ये समझो। ठीक है, तो कोई भी सी अगर बीच में उठाओगे तो उसका कनेक्टिंग लिंक बना के आप कितनी भी बार इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। और इस पे क्वेश्चंस जो है वो मॉडुलस फंक्शन के आते हैं सबसे ज्यादा। मॉडुलस फंक्शन के जो इंटीग्रेशंस होंगे वो हम इसी प्रॉपर्टी से करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, 0 to a fx dx क्या होता है? 0 to a f of a minus x dx। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी सेम ही है। ठीक है, जस्ट द डिफरेंस इज यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 0, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 नहीं है। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज सेम है। करना क्या है, दोनों ही प्रॉपर्टीज में ध्यान से समझो। कोई भी इंटीग्रल अगर तुम्हें देता है, भले ही लोअर लिमिट 0 हो या नहीं, तो तुम्हें क्या करना है? x की जगह क्या रखना है? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। x को किससे रिप्लेस करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये ध्यान रखना है दोनों ही प्रॉपर्टीज के लिए। x की जगह क्या रख सकते हैं हम पूरे फंक्शन में? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ध्यान से देखो, व्हाट इज लोअर लिमिट? 0, व्हाट इज अपर लिमिट? a। 0 प्लस a माइनस एक्स, क्या लिखा है यहाँ पे देखो? 0 प्लस a माइनस एक्स। बाकी कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल एग्जैक्टली सेम है। दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें कोई हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, ये तो प्रॉपर्टी है सीधा कि भाई आप x की जगह क्या रख सकते हो? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। इंटीग्रल विल रिमेन द सेम। तो सर जरूरत क्या है इसकी जगह ये रखने की? जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो खाली ये रखने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो अभी तुम क्वेश्चंस में देखोगे कि ये वाला तो इंटीग्रेबल नहीं होगा और इससे आंसर निकल जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा बिना इंटीग्रेट किए। ठीक है, वो भी देखेंगे। सेम चीज यहां भी करिए, देखो लोअर प्लस अपर कितना है? a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहां क्या लिखा देखो? a प्लस बी माइनस एक्स। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं करना है। लोअर अपर वही रहेगी, लोअर अपर वही रहेगी, फंक्शन वही रहेगा, खाली x की जगह कौन आ जाएगा? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है? माइनस a टू a fx dx। फिफ्थ प्रॉपर्टी का हिंट तो प्रॉपर्टी से ही क्लियर हो रहा है कि हमेशा लिमिट क्या होनी चाहिए? माइनस a टू a। माइनस a टू a मतलब माइनस ऑफ समथिंग से लेके प्लस ऑफ समथिंग। ये दोनों सेम होने चाहिए, खाली इनमें साइन का फर्क होना चाहिए। जैसे माइनस 2 से 2, माइनस 3 से 3, इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनमें कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए? फिफ्थ। ये देखा नहीं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी लगानी। अब कैसे लगानी फिफ्थ प्रॉपर्टी? इसके दो आंसर आ सकते हैं। या तो आंसर आएगा 0। कब आएगा? जब f ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स बराबर हो। इसका क्या मतलब हो सर? f ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स। तो देखो इसको समझने का तरीका सिंपल सा ये है कि तुम्हें x की जगह क्या रखना है? माइनस एक्स। तुम्हें खाली x की जगह पूरे फंक्शन में क्या रखना है बेटा? माइनस एक्स। अगर तुमने इस पूरे फंक्शन में, किस फंक्शन में जिसको इंटीग्रेट करना है, अगर तुमने उसमें x की जगह माइनस एक्स रख दिया हर जगह, और मान लो कि फंक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया का क्या मतलब हो? जैसे सपोज करो कि मेरा जो फंक्शन होता वो मान लो होता x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेट अस से x क्यूब। सपोज ये फंक्शन होता। अब अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स रखूं, तो x की जगह माइनस एक्स रखा, तो यहां भी x की जगह माइनस एक्स रखूंगा, कितना आएगा यहाँ पे देखो?
माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आएगा। अच्छा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1, माइनस का क्यूब माइनस होता है तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये माइनस तो बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं? तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन इसका एग्जैक्टली नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? पीछे माइनस साइन अटैच हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका मतलब कौन सी वाली कैटेगरी में क्वालिफाई होगा? इस वाली में। अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें और पूरे फंक्शन के पीछे माइनस साइन आ जाए तो आपका आंसर सीधा क्या हो गया? 0। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब सिंपल ये है, अगर कोई मेरे से बोलता है भाई माइनस लेट मी से लाइक दिस, माइनस 3 to 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सपोज मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलता कि माइनस 3 to 3 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx करो, ठीक है? तो आपने जैसे ही माइनस 3 से 3 देखा, आपके दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए? फिफ्थ। अब दिमाग में आनी चाहिए तो करना क्या है उसके बाद? x की जगह क्या रखना है? माइनस एक्स रखना है। मतलब वही रफ में अपने को रख के देखना है भाई, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस फंक्शन पे। तो अभी हमने जैसे देखा था कि अगर हम इसमें x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो पीछे क्या साइन आ जाएगा? माइनस। मतलब ये वाले कैटेगरी में क्वालिफाई हो गया। तो आंसर सीधा क्या लिखना है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 0 होगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सर अगर मान लो कि ऐसा होता कि भाई क्वेश्चन ऐसा हो जाता माइनस 3 to 3 x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सपोज क्वेश्चन मेरे को ये दे देता हूं, ठीक है? अब मैं वापस जैसे ही मैंने ये देखा तो मैं x की जगह क्या रखता? माइनस एक्स। अब देखो जरा, x की जगह माइनस एक्स रखा अपन ने, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, हम अपने दिमाग में रख रहे हैं, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? तो अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स रखूं तो मेरे पास क्या आएगा? अच्छा इसको छोड़ो, तुम तो खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें x की जगह माइनस एक्स रखा तो क्या हुआ बेटा? इवन पावर, इवन पावर, इवन पावर का मतलब माइनस की इवन पावर प्लस माइनस की इवन पावर प्लस, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। तो ये सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? खाली इतनी बात बताओ कि ये सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो कौन सी कैटेगरी में क्वालिफाई हो गया? दूसरी कैटेगरी में। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों सेम आ गए तो दूसरी कैटेगरी में क्वालिफाई हो गया। तो आंसर क्या लिखना है? ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। क्या आंसर लिखना है? ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। मतलब अगर कोई मेरे से बोलता है इसका क्या आंसर है तो मैं क्या बोल देता? ट्वाइस ऑफ 0, लोअर लिमिट तो 0 होनी है, अपर लिमिट वही रहेगी जो पहले थी। पहले क्या थी? 3, तो अभी भी क्या रहेगी? 3, और फंक्शन का फंक्शन ही रहेगा जो पहले था, कोई बदलाव नहीं है। तो कोई बदलाव नहीं है सर, तो फिर हमने सॉल्व क्या किया? सॉल्व कुछ नहीं किया, हमने खाली इसको क्या करा भाई? सॉल्व तो तब होता ना जब ये आ जाता, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये लिख लेंगे। ये आ जाता तो 0 आंसर हो जाता। तो इसलिए चेक तो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये थोड़ी डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, पहले हमेशा ये दिखते ही चेक करेंगे। चेक कर लिया, मान लो कि ये बैठ गया था तो आंसर 0 हो गया। नहीं बैठा, नहीं बैठा का मतलब सेम आ गया, ठीक है? नहीं बैठा तो ऐसे केस में भी हो सकता है भाई कि अगर कोई मेरे से ये बोल दे कि इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सपोज किसी ने बोला ये इंटीग्रेशन करो, ठीक है? अब मैंने इसमें x की जगह माइनस एक्स रखा क्योंकि मेरे को ये दिख गया, तो x की जगह माइनस एक्स रखा मैंने। x की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो क्या होगा? देखो खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये क्या रहेगा? सेम, क्योंकि इवन पावर है। ये क्या बन जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस की जगह मेरे को माइनस एक्स रखना है। प्लस 1 का तो प्लस 1 ही रहेगा, नीचे इवन पावर सेम रहेगा, प्लस 1 का प्लस 1 ही रहेगा। मतलब ये फंक्शन इसमें बदल गया। अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों को, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है? वो भी नहीं। तो ना तो ये इधर क्वालिफाई हुआ ना ये इधर क्वालिफाई हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही क्वालिफाई नहीं। फिर क्या करेंगे सर? तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर कोई चारा नहीं, ठीक है? हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होगा जरूरी नहीं, लेकिन पहले हमेशा क्या ट्राई करनी चाहिए? प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हो जाता है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखना। हालांकि ऐसा वाला केस तुम्हारे केस में आने वाला है नहीं जिसमें दोनों में से कुछ नहीं लगेगा, दिस वोंट बी हैपनिंग टू यू। तो ठीक है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने जो दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं उनको ध्यान से समझ लिया कि भाई अगर मेरे को -a to a दिखेगा तो मैं पहले क्या रखूंगा? x की जगह -x रखूंगा दिमाग में। अगर फंक्शन में नेगेटिव साइन आ गया पूरे के पूरे फंक्शन में तो आंसर 0 हो गया। अगर मान लो फंक्शन सेम रहा तो फिर मेरे को आंसर क्या लिखना है? ट्वाइस ऑफ 2 तो बाहर निकालना है, 0 से अपर लिमिट सेम फंक्शन, 0 से अपर लिमिट सेम फंक्शन।
फिर क्या करेंगे सर? तो फिर इंटीग्रेट करेंगे। फिर इंटीग्रेट के जो इंटीग्रेशन के जो मेथड सीखे हैं, अगर उनमें से कोई मेथड बैठ जाता है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ आई बात? ठीक है। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज जिनसे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सी, जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी तो मैंने बताया आपको किस तरीके से यूज करते हैं, अभी एग्जांपल्स और देखेंगे। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया? नहीं करा तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसको ढंग से नोट कर लो। ठीक है, वो जो साथ में समझाया था वो भी चीज। अब देखो, मैं प्रॉपर्टी 2 के एप्लीकेशंस देख रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2, ध्यान से समझ लिया। प्रॉपर्टी 2 कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा? जो मैंने कहा था मॉडुलस फंक्शन में यूज होगी, जहां पे हम कितने भी ब्रिज बना के अपनी नदी को पार कर सकते हैं, यानी हमारे इंटरवल को कितने भी इंटरवल्स में हम तोड़ सकते हैं। कैसे यूज होती है? जस्ट सी एन एग्जांपल। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि मेरे को इंटीग्रेट करना है भाई -3 टू लेट अस से 2 mod x अपॉन x dx। मान लो मैंने आपसे बोला ये इंटीग्रेशन करना है मेरे को, -3 टू 2 mod x अपॉन x dx, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी। ठीक है बेटा, तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहली बात, प्रॉब्लम क्या आती है मॉडुलस फंक्शन में? प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि क्या मेरे पास कोई भी फॉर्मूला है जो मेरे को इंटीग्रल mod x dx दे दे? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपने अपनी फॉर्मूला लिस्ट में लिखा है? आपने ये तो लिखा है, लेकिन क्या आपने ये लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब मेरे को mod x का इंटीग्रेशन नहीं आता। तो अगर मेरे को mod x का इंटीग्रेशन नहीं आता तो मेरे को mod x हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? अब mod x कैसे हटाते हैं, उसके लिए जरा डिफरेंसी फंक्शंस वाले चैप्टर में वापस चले जाओ अगर ध्यान नहीं है तो। फंक्शंस वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें सिखाया था कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे खोला जाता है। कैसे खोला जाता है उसके लिए सिंपल सी टेक्निक थी, कॉपी इफ x इज पॉजिटिव। मतलब अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है तो उसको कॉपी कर दो, और नेगेट इफ द नंबर इज नेगेटिव। अगर जो अंदर नंबर है वो नेगेटिव है तब तो नेगेट करना है, नेगेट मतलब साइन चेंज करना है, और अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है तो कॉपी करना है। सिंपल सी गणित। जो मॉड के अंदर लिखा है अगर वो पॉजिटिव है तो कॉपी कर लो, मॉड हटा दो, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव बाहर लिख लो। बस ये सिंपल सी गणित ध्यान रखनी। प्लस एक कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल पॉइंट का। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते थे हम? क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते थे? वो पॉइंट, value of x, that value of x at which mod of fx is equal to 0। क्या था? that value of x at which mod of fx is 0, उसको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलता था। क्रिटिकल पॉइंट क्यों चाहिए सर हमें? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही वो पॉइंट है जो आपको दो डेफिनेशंस में तोड़ने देगा इस फंक्शन को। जैसे इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0, क्योंकि इसके अंदर जब मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये देखो 0 पे टूट रहा है। 0 से बड़े में पॉजिटिव, 0 से छोटे में नेगेटिव। तो जितने भी मेरे मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सब मेरे को निकालने आने चाहिए। कैसे इन सब बातों को यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन में समझो। यहां पे क्या आ रहा है बेटा? mod x आ रहा है। mod x के अंदर कौन है? x है। जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 रख दो, जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 रख दो, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो इसको मैंने 0 रखा। तो जब मैंने मॉड के अंदर वाले फंक्शन यानी x को 0 रखा तो x इक्वल टू 0 मेरा क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा वहां पे आपको इस इंटरवल को तोड़ना पड़ेगा। ब्रेक द इंटरवल या ब्रेक द लिमिट्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स। जितने भी तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन सब क्रिटिकल पॉइंट्स पे तुम्हें इंटरवल को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है। समझ आ गई पहली बात? नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? ओनली 0। सो वी हैव टू ब्रेक दिस इंटरवल एट 0। अब उसके लिए देखो भाई क्या 0 मेरे इंटरवल में आ रहा है? -3 से लेके 2 तक अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं बेटा, -3, -2, -1,
ये 0, ये 1 और ये 2। मेरा इंटरवल कहां से कहां तक है? -3 से 2 तक दे रखा है ना मेरे को, -3 से 2। इसके बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, और वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं? तो फिर मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ूंगा? पहला तोड़ूंगा -3 से 0, दूसरा तोड़ूंगा 0 से 2। तो देखो क्या लिख लेंगे अपन इसको, -3 से 2 mod x अपॉन x dx। ये जो मेरा इंटीग्रेशन था दैट आई कैन राइट एज -3 से 0 mod x अपॉन x प्लस 0 से 2 mod x अपॉन x। ये मैं इसको तोड़ लूंगा। कैसे तोड़ लूंगा सर? यूजिंग प्रॉपर्टी 2, क्योंकि 0 इनके बीच में लाई करता है तो मैं 0 पे ब्रिज बना सकता हूं। समझ आई बात? 0 पे ही क्यों तोड़ा सर? क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? जहां पे मॉड के अंदर का नंबर 0 हो जाए। आगे बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो क्यों तोड़ा। क्योंकि तोड़ा इसलिए ताकि अब हम मॉड हटा सके। अब इस इंटरवल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, -3 से कहां तक जाना है? 0 तक। ये वाला इंटरवल है मेरा, ये वाला। अब इस इंटरवल के अंदर कोई भी x अगर मैं लेके यहां रखूंगा, कोई भी x लेके यहां रखूंगा, तो ये अंदर वाला जो नंबर है x, वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? खाली ये देखना है, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ तो कॉपी, नेगेटिव हुआ तो नेगेट। सिंपल। क्या इसके अंदर सारे नंबर नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? इस इंटरवल के अंदर, ये वाली रेंज के अंदर कुछ भी डालोगे तुम तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और नेगेटिव का मतलब क्या था बेटा? नेगेट। तो क्या बाहर निकलेगा इसमें से? -x। जो अंदर है उसका माइनस बाहर निकलेगा, जो अंदर है उसका माइनस बाहर निकलेगा। तो -x/x dx करना है -3 से कहां तक? 0 तक। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखना है, खाली मॉड हटाना है। अब आ जाओ 0 से 2 पे। 0 से 2 यानी ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में कुछ भी x तुम यहां डालोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या था बेटा? कॉपी। नेगेटिव का मतलब क्या था? नेगेट। नेगेट तो कर दिया, आप कॉपी कर दे। कॉपी करेंगे तो प्लस क्या आएगा? x अपॉन x dx। इंटरवल क्या है? 0 से 2। बस खत्म। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। यहां क्या बचा बेटा? -1। माइनस तो बाहर ले लिया। इंटीग्रल क्या बचा? dx -3 से 0 प्लस यहां क्या बचा? 1, यानी इंटीग्रल dx 0 से 2। इतना आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंटीग्रल dx? इट इज इंटीग्रल dx इज x, तो माइनस ऑफ x। माइनस तो जो बाहर था वो है। इंटीग्रल dx कितना? x। लिमिट क्या लगानी है? -3 से 0। लिमिट मतलब वही डंडी, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, प्लस व्हाट इज इंटीग्रल dx? x। लिमिट क्या लगानी है? 0 से 2। ये तो लगाना आता ही है हमें। ठीक है, अब क्या करना है? ये माइनस जो है वो तो बाहर रहने दो, इस माइनस को तो बाहर रहने दो। अब अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट कितनी है? 0। माइनस लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट कितनी है? -3। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। फिर प्लस, अब अपर लिमिट रखो 2, माइनस लोअर लिमिट रखो 0। ये कितना हुआ बेटा? -3 प्लस कितना हुआ? 2। आंसर कितना आया? -1। आंसर क्या निकल के आएगा? -1 निकल के आएगा आंसर। -1। समझ आई बात? पक्का? क्लियर हो गया? तो कहां पे तोड़ना है इसको भाई? क्रिटिकल पॉइंट पे तोड़ना है। ठीक है, ओके। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अच्छा, अब इससे एक और चीज हम पता लगा सकते हैं। क्या मैं ऐसा बोल दूं जनरल कि अगर मेरे से कभी भी कोई ऐसा बोलेगा कि भाई लेट अस से -5 से लेके 3 mod x by x, सेम क्वेश्चन वापस लिया, खाली लिमिट बदल दी। अब मैं अगर आपसे पूछता भाई इसकी क्या वैल्यू है? -5 से 3 mod x by x dx की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो अगर -3 से 2 की वैल्यू मेरी कितनी आई? -1 आई। ठीक है, -5 से 3 की वैल्यू क्या मेरी -2 आएगी? क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं? ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो क्या हम डायरेक्टली इसका आंसर -2 बोल सकते हैं? जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, तो एक एक स्टेप को रिलेट करो। -5 से 0 mod x अपॉन x प्लस 0 से 3 mod x अपॉन x। क्यों भाई 0 पे क्यों तोड़ा? क्योंकि 0 इसका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। सेम वही लॉजिक। अच्छा, -5 से 0 में x कैसा है मेरा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या था बेटा? नेगेट। नेगेट मतलब ये -1 हो जाएगा पूरा, जैसा यहां हुआ था -1। ठीक है, तो माइनस ऑफ इंटीग्रल dx बच गया -5 से 0
प्लस यहाँ 1 हो जाएगा तो इंटीग्रल dx बच जाएगा 0 से 3। अच्छा माइनस तो बाहर आ गया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 0 प्लस 5 हो गया, 3 की जगह 5 हो गया बस, और इधर 3 माइनस 0 हो गया। इधर कितना आया बेटा -5, इधर 3, आंसर कितना आया -2। यही तो मैं बोला था कि क्या हम डायरेक्टली -2 बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या हमें सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है। कहां जरूरत है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे से कभी भी कोई बोलेगा कि -a से b mod x अपॉन x dx निकालो, आपका आंसर क्या आएगा बेटा? b माइनस a। क्या आंसर आएगा? b माइनस a। डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। b माइनस a से b, अगर मेरे को mod x by x dx निकालना है, आंसर इज b माइनस a। देखो सब में सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये माइनस बी है, माइनस ए है, ये बी है, मतलब तुम्हें क्या समझना है? बी माइनस ए भी छोड़ो, तुम्हें तो ये देखना है दोनों लिमिट्स को जोड़ना है बस। दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। कब? जब फंक्शन कौन है? mod x by x। दोनों लिमिट्स को जोड़ने पे जो आंसर है वही आंसर आएगा। क्लियर हुआ? कब? जब एक लिमिट नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना, जब एक लिमिट नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव, तो आंसर डायरेक्ट आ गया। जैसे देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फंक्शन ये है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? -3 + 2 -1। आंसर कितना था देखो? -1। ये देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फंक्शन ये है, दोनों लिमिट्स को जोड़ो, कितना है बेटा? -5 + 3 -2। ये आंसर -2। अब तो मैं कुछ भी क्वेश्चन दूं, हमेशा आंसर हम निकाल सकते हैं, खाली एक लिमिट नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अब जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसने, क्वेश्चन में ऐसा कर दिया भाई, आपकी बात कि ये दे दिया 4 और ये दे दिया 1। अब दोनों पॉजिटिव दे दिए या दोनों नेगेटिव दे दिए, कुछ भी। अब क्या होगा सर? अब तो सीधी सी बात ये हो गई कि अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो आंसर होगा। क्या होगा आंसर? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्यों होगा? क्योंकि सर आप देखो 1 से 4 देखो, 1 2 3 4, ये 1 से 4 इंटरवल है तुम्हारा। इस इंटरवल में तो हमेशा x पॉजिटिव है कि नहीं? और पॉजिटिव का मतलब क्या होता था बेटा? कॉपी होता था। इसमें तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा। वो गणित कब है? कॉपी और नेगेटिव दोनों कब आएंगे? जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमारे इंटरवल में आ रहा हो। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब पूरे ही इंटरवल में हमें कॉपी करना है। कॉपी करना है मतलब mod x किस में बदल जाएगा? x में। तो ये इंटीग्रेशन तो 1 से 4 और x by x dx हो गया। तो ये x और x कट गया, इंटीग्रल 1 से 4 dx आ गया। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 1 से 4 लगानी है। 4 - 1, क्या आंसर है बेटा? 3। तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है। सीधा क्या आंसर लिखना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दूसरा क्या बोल दिया मैंने कि a से b mod x by x, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। इसमें दोनों लिमिट्स का साइन अलग अलग है, तब तो सीधा दोनों लिमिट्स को ऐड करना है। और जब दोनों लिमिट्स का साइन सेम है तो अपर माइनस लोअर करना है। दैट इज ऑल। फॉर्मूला दोनों केस में सेम है, b माइनस a, लेकिन एक केस में एक लिमिट नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव है, और दूसरे केस में दोनों लिमिट्स पॉजिटिव या दोनों लिमिट्स नेगेटिव। याद रह जाएगा? नहीं रहेगा तो खोल के कर लेना, रह जाए तो बहुत बढ़िया, देखते ही आंसर लिख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब और मॉडुलस पे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? तो देखो ऐसा भी बोल सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने ऐसा बोल दिया भाई, मॉड ऑफ लेट अस से x² - 4 dx फ्रॉम 1 to 4। चलो ये वाला करके देखते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, 1 से 4 मॉड ऑफ x² - 4 dx। अब वापस मॉड लगा रखा है। मॉड जैसे ही लगाया मतलब हमें सबसे पहला काम क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कब आता था बेटा? जब हम मॉड के अंदर वाले को क्या रखें? 0। कौन है मॉड के अंदर? x² - 4 है, उसको 0 रखेंगे। उसको 0 रखेंगे तो x² कितना आएगा? 4। x² 4 आएगा तो x कितना आएगा? +-2 आएगा। रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, नहीं आता है? तो x कितना आएगा? +-2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, एक तो +2 और एक -2। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, +2 और -2। अब देखूंगा मैं, ये मेरे क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है,
अब मैं देखूंगा मेरा इंटरवल क्या है 1 से 4। देखो नंबर लाइन पे इंटरवल लिखा 1 2 3 4, ये नंबर लाइन पे इंटरवल आ गया हमारा, ये इंटरवल है हमारा। क्या हमारे इस इंटरवल में कोई क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो मेरे को अपने इंटरवल को क्रिटिकल पॉइंट पे तोड़ना पड़ेगा। इंटरवल को क्रिटिकल पॉइंट पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लो दोनों आ जाते तो दोनों पे तोड़ना पड़ता। कितने ब्रिज बनाने पड़ते? 2 ब्रिज बनाने पड़ते। अभी कितना ब्रिज बनाना पड़ेगा? एक ही ब्रिज बनाना पड़ेगा क्योंकि खाली 2 को कनेक्ट करना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 1 से 2 मॉड x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 से 4 मॉड x स्क्वायर माइनस 4। समझ आ गया कि नहीं? कहां पे तोड़ा भाई? जहां क्रिटिकल पॉइंट है वहां तोड़ दिया, ठीक है यहां तक। अब क्या करना है? अब तो मॉड हटाना है। अब जरा देखो 1 से 2, 1 से 2 मतलब ये इंटरवल की बात हो रही है, इस वाले की। अब इस वाले इंटरवल में तुम कोई सा भी x उठाओ और उसको यहां डालो तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? x से मतलब नहीं, हमेशा ध्यान रखना जो मॉड के अंदर आ रहा है उससे मतलब। अंदर कौन आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है। अब मैं अगर 1 से 2 में कोई भी नंबर सोचूं, कुछ भी सोच लो जो तुम्हारी मर्जी, जैसे 1.5 सोच लिया। 1 से 2 के बीच में क्या सोच लिया? 1.5। 1.5 यहां रखो। 1.5 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 2.25। 2.25 माइनस 4 पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास क्या साइन आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता था? नेगेट। और नेगेट का मतलब हमें इसका नेगेटिव बाहर लिखना है। इसका नेगेटिव क्या होगा बेटा? साइन चेंज कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या बाहर आएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन किसका बचा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट सेम है 1 से 2, ठीक। अब इस इंटरवल को देखें 2 से 4। 2 से 4 जो इंटरवल है ये वाला, इसमें कोई भी एक नंबर सोच लो, जैसे 3। 3 इसके बीच में है, 3 सोच लिया। 3 को यहां डाला, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव का मतलब क्या था? कॉपी। कॉपी मतलब इसको एज इट इज बाहर निकाल के लिखना है। तो एज इट इज बाहर निकाल के लिखना है मतलब प्लस 2 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बस अब तो इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, मॉड का काम तो खत्म हो गया। जो मॉड की दिक्कत थी वो तो गई। अब तो क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो कितना आया? 4। 4 का इंटीग्रेशन 4 तो बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3। अब लिमिट क्या लगानी है इस पे? 1 से 2। 1 से 2 है, ठीक है। फिर प्लस वापस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। 4 का इंटीग्रेशन 4x। लिमिट क्या लगानी है? 2 से 4। हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब तो लिमिट लगानी है। अपर लिमिट रखी पहले x की जगह 2, तो 4 इंटू 2 8। फिर इधर भी रखी अपर लिमिट, तो कितनी आ गई? या चलो पहले इसमें लोअर लिमिट रख दी, 4 इंटू 2 8 माइनस 4। ये हो गया अपर माइनस लोअर। अच्छा फिर क्या साइन लग रहा है यहाँ पे? माइनस, तो माइनस को रहने दो। फिर ब्रैकेट लगाया, अब अपर लिमिट रखी 2 का क्यूब 8, 8 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 रखी तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब इज 1, 1 अपॉन 3। ये हो गया ये वाला इंटीग्रेशन। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में अपर लिमिट रखी 4, 4 का क्यूब 64 बाय 3 माइनस लोअर लिमिट रखी 2 का क्यूब 8 बाय 3। ये वाला तो खत्म, माइनस ये माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8। ब्रैकेट प्रॉपर लगाना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो अब कितना हुआ ये? 8 में से 4 गया 4, 8 और 1 सॉरी 8 में से 1 गया 7, तो माइनस 7 अपॉन 3। फिर इधर 64 में से 8 गया 56 बाय 3, और इधर 16 में से 8 गया 8, ठीक। अच्छा फिर इधर 4 माइनस 8 माइनस 4, और 56 माइनस 7 49 अपॉन 3। 56 माइनस 7 49 अपॉन 3, ठीक है। बस अब तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना हो गया? 3, यहां आया माइनस 12 प्लस 49, तो 49 माइनस 12 इज 37 अपॉन 3। आंसर क्या लिखेंगे बेटा? 37 अपॉन 3। बिल्कुल भी लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं, आसान है। करना क्या है? खाली पहली स्टेप, जब भी मॉडुलस दिखेगा फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे? मॉड के अंदर जो आ रहा है उसको जीरो कर दो, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। अब देखो तुम्हारा इंटरवल क्या है, मतलब लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन की, क्या उन लिमिट्स में क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है? आ रहा है मतलब वहां पे तोड़ना पड़ेगा, वहां पे ब्रिज बनाना पड़ेगा। जितने आ रहे हैं उतनों पे ब्रिज बनाना पड़ेगा। बस ब्रिज बनाने के बाद इंटीग्रल को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद क्या करना है?
अगर उस इंटरवल में कोई भी एक्स उठा के उसमें रखोगे मॉड के अंदर, तो अगर प्लस आया तब तो कॉपी, माइनस आया तो नेगेट, बस फिर इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगा दी, काम खत्म। ठीक है, लेट अस सी अनदर। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ mod of x plus 1 plus mod of x minus 2 dx, सपोज ऐसा दिया, और लिमिट्स इस बार मैंने दी तुम्हें -2 से 3। अब ध्यान से देखो, -2 से 3 मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब मेरे को कितने मॉड दिख रहे हैं यहाँ पे? दो मॉड दिख रहे हैं, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। सबसे पहले इसको 0 रखा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट। फिर इसको 0 रखा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, एक ये क्रिटिकल पॉइंट। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मेरा दूसरा काम क्या था? मेरा इंटरवल क्या है, लिमिट क्या है? -2 से 3। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे लिखा -2, -1, 0, 1, 2, 3। इंटरवल ये है ना मेरा, यहां से यहां तक। ठीक है, क्या इस इंटरवल के बीच में मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं? आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। एक तो आ रहा है -1, एक आ रहा है 2, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो कितने ब्रिज बनेंगे बेटा? 2 ब्रिज बनेंगे। पहला कहां से कहां तक? -2 से -1। दूसरा -1 से कहां तक? 2 तक। और तीसरा 2 से कहां तक? 3 तक। 3 ब्रिज बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इंटरवल 3 में टूटेगा। -2 से -1 में कुछ आएगा, ठीक है, प्लस अगला क्या टूटेगा मेरा? -1 से 2, फिर उसमें कुछ आएगा, प्लस तीसरा क्या टूटेगा मेरा? 2 से 3, फिर उसमें कुछ आएगा। दिस इज हाउ आई विल ब्रेक दिस इंटीग्रल। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी गेट इन -2 से -1। -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर दिमाग में मान लो, -2 से -1 के बीच में -1.5 मान लेते हैं। -1.5, इस -1.5 को उठा के यहां रख दो, दोनों में रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों मॉड हटेंगे। दोनों में रख दिया -1.5। बेटा यार रखा, क्या है? -1.5 प्लस 1, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव आया। यहां रखा -1.5 -2, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव आए। नेगेटिव का मतलब क्या था? नेगेट। नेगेट मतलब दोनों का साइन चेंज करके लिखना है। तो ये जहां जहां प्लस है वहां माइनस लिखना है। प्लस एक्स क्या बन जाएगा? -x। प्लस 1 क्या बन जाएगा? -1। इसका काम खत्म। इसको भी नेगेट करना है। प्लस एक्स क्या बन जाएगा? -x। -2 क्या बन जाएगा? +2। काम खत्म, dx। ये मॉड खुल गया, ये मॉड खुल गया, पीछे dx है, एज इट इज लिखिए। समझ आया? दूसरे वाले में भी समझो। अब इंटरवल क्या लिया? -1 से 2, ये इंटरवल लिया। -1 से 2 में जो मर्जी मान लो, दो नंबर तो यहां लिखे ही हुए, इन्हीं में से कोई मान लो 0 मान लेते हैं। -1 से 2 के बीच में 0 मान लिया, 0 को यहां रखा। 0 + 1 कितना है बेटा? पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया। 0 - 2 नेगेटिव, यानी इसको तो कॉपी करना है और इसको नेगेट करना है। इसको कॉपी करो, x + 1, इसको नेगेट करो, -x + 2 dx। आ गया समझ में? तीसरा 2 से 3, 2 से 3 में कुछ भी मान लो, 2.5, 2.5 यहां रखा, 2.5 + 1 पॉजिटिव, 2.5 - 2 पॉजिटिव, दोनों को कॉपी करना है। कॉपी करा तो यहां x + 1, यहां x - 2, dx का dx है। हो गया, बस अब काम मोस्टली हो चुका है। ठीक है, अब मॉड का काम तो खत्म, अब तो इंटीग्रेशन करना है खाली। ठीक है, देखो कुछ कट रहा हो तो काट लो, जैसे ये x से x कट गया। अच्छा, इधर कितना आया? -x -2x। पहला इंटरवल हो गया -2 से -1 -2x प्लस 2 - 1 1। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दूसरे इंटरवल पे आ जाओ, 1 + 2 3, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो बचा क्या? -1 से 2 dx। तीसरा इंटरवल देखो बेटा, x + x 2x, फिर +1 - 2 -1, इसको इंटीग्रेट करना है हमें 2 से 3 dx। हो गया, कर ले इंटीग्रेट फटाफट। -2x का इंटीग्रेशन में -2 तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या लगानी है? -2 से -1 प्लस 3 बाहर, इंटीग्रल dx क्या होता है? x, लिमिट क्या लगानी है? -1 से 2।
फिर 2x में 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 -1 का इंटीग्रेशन -x, लिमिट क्या लगानी है 2 से 3, खत्म। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। अब लगाएं बेटा अपर लिमिट, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट x स्क्वायर में क्या रखी अपर लिमिट, -1 का स्क्वायर 1 माइनस -2 का स्क्वायर 4, -4 नहीं 4, ये माइनस कौन सा, ये वाला, ये 1 कहां से आया अपर लिमिट का स्क्वायर, माइनस कहां से आया अपर माइनस लोअर, वो वाला माइनस, लोअर में -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, -4 नहीं, तो एक और माइनस नहीं आएगा, यही रहेगा, ठीक है। फिर x पे आ जाओ, x में पहले अपर लिमिट -1 माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। इधर आ जाओ, 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट में क्या आया अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, फिर इधर आ जाओ प्लस x स्क्वायर में अपर लिमिट 9 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, माइनस इस माइनस को एज इट इज, अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2, हो गया। 1 में से 4 गया -3 का नेगेटिव 3, 2 -1 1, 2 + 1 3, 3 × 3 9, 9 - 4 5, 3 - 2 1, 9 और 5 14, ये 1 से 1 कट गया, 14 और 3 17, आंसर कितना आया बेटा 17, आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का 17। समझ आई? हो सकता है टाइम हमें 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन क्वेश्चन आसान, मुश्किल क्वेश्चन नहीं। इंटीग्रेशन का अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे और इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। पूरे पेपर में ऐसे 3-4 सवाल जरूर होंगे जो आपका कुछ समय खाएंगे, बाकी सारे सवाल तो फटाफट हो जाते हैं अगर अपन ने ढंग से प्रैक्टिस की। कुछ सवाल थोड़े टाइम खाएंगे, तो वो अगर अपने को करने आते हैं तो ठीक है, अगर बाकी सारे हम जल्दी कर रहे हैं तो इसमें हम दे सकते हैं 1.5 मिनट, समझ लिया, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2 ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे हम मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, now let us see applications of property 3 and 4. जैसा मैंने कहा था 3 and 4 जो प्रॉपर्टीज है उनसे हम बिना इंटीग्रेट किए आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बिना इंटीग्रेट किए आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसमें हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वो समझना है कि भाई कैसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें 4th प्रॉपर्टी या 3rd प्रॉपर्टी लगा के आंसर डायरेक्ट आ जाता है, वो समझना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 5 √(x) अपॉन √(x) प्लस √(5 - x) dx। सपोज आपसे बोला किसी ने ये क्वेश्चन ये सॉल्व करना, ध्यान से देखो क्वेश्चन, 0 से 5 √(x) अपॉन √(x) प्लस √(5 - x), इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मल अपने इंटीग्रेशन में दिमाग पहले नहीं लगाऊंगा कभी भी। भाई पहले क्यों ऐसा कर रहे थे कि सर इंटीग्रेट करके लिमिट रख रहे थे, क्योंकि पहले हमने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी। हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में पहले क्या ट्राई करोगे, प्रॉपर्टी, नहीं बैठेगी तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो सर इतना समय तो होता ही नहीं है, इतना समय लगता भी नहीं बेटा, इसको देखते ही पता पड़ जाएगा प्रॉपर्टी लगानी है कि नहीं लगानी, ठीक है। कैसे पता लग जाएगा, उसके लिए देखो आपको क्या सोचना है कि हमारी लोअर लिमिट क्या है 0। अच्छा, लोअर लिमिट 0 आते ही कौन सी प्रॉपर्टी, 3rd। लोअर लिमिट 0 मतलब 3rd, लोअर लिमिट नॉट 0 मतलब 4th। हालांकि 3rd 4th सिमिलर ही है, लोअर प्लस अपर माइनस x लिखना है। याद है क्या करना होता था, x की जगह क्या लिखना है, लोअर प्लस अपर माइनस x, बाकी कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला काम, इस इंटीग्रल को क्या नाम दे दो, i। जो भी आपको दे रखा है ना इंटीग्रल, उसको क्या नाम दो बेटा, i नाम दे दो। मान लिया इसकी वैल्यू i आएगी, ठीक है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, 3rd। क्यों लगाई 3rd, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो 3rd प्रॉपर्टी लगाऊंगा। 3rd प्रॉपर्टी बोलती थी कि बाकी सब तो सेम रखना है, खाली x की जगह क्या रखना है, लोअर प्लस अपर माइनस x, यानी 0 + 5 - x, 5 - x रखना है। x की जगह मेरे को क्या रखना है, 5 - x, पूरे फंक्शन में रख देते हैं। ये क्या बनेगा ऊपर 5 - x, ये क्या बनेगा
5 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह रखना है ना 5 माइनस एक्स, 5 की जगह थोड़ी, 5 तो 5 ही रहेगा, ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो बेटा ये 5 से 5 कट गया और ये प्लस एक्स हो गया कि नहीं, माइनस माइनस ये तो कट गया और ये प्लस एक्स हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हटा के आई कैन राइट प्लस एक्स, मतलब ये अगर मेरा आई था, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूं, प्रॉपर्टी 3 से ये भी तो आई आया, क्यों ये भी आई क्यों आया, क्योंकि प्रॉपर्टी 3 तो यही बोलती है ना कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो अगर इसको आई बोला है तो ये भी आई है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जब तुमने फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, थर्ड प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम रहा, हाँ सर रहा, भाई अदला बदली हो गई, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है। अब पहला कंडीशन, डिनोमिनेटर सेम रहा, क्या सेम रहा बेटा, डिनोमिनेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, पहला हिंट, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, वरना ये प्रॉपर्टी का यूज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम रहा तो अब आप दूसरा काम क्या करोगे, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, आई प्लस आई 2i, ठीक है। ये और ये दोनों की लिमिट्स क्या है, सेम, जब लिमिट सेम होती है तो लिमिट कॉमन आ जाएगी, ये तो इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल था ना, दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो लिमिट उनकी मतलब इंटीग्रेशन ओवरऑल कॉमन आ जाता है। अब इन दोनों फंक्शंस को क्या करना है, हमें ऐड करना है, बेटा डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो डिनोमिनेटर तो कॉमन आ जाएगा कि नहीं ऐड करते वक्त, तभी तो सेम का यूज है, वरना क्या फायदा था, डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर तो कॉमन आ गया। अच्छा ऊपर क्या आया भाई, ऊपर इधर तो आया रूट एक्स और इधर क्या आया रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, ऐड करना है ना दोनों को, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, इतना आया। अब जरा देखो क्या ये ऊपर नीचे सेम है कि नहीं है, सेम आ गया सर, ये तो सेम आ गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए कैंसल, तो इंटीग्रेशन किसका बचा, dx का 0 से 5, और dx का इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है कि x होता है, और x पे लिमिट क्या लगानी है 0 से 5, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0, आंसर क्या आ गया बेटा 5। लेकिन ये 5 आंसर किसका आया 2i का, तुम्हें क्या निकालना था i, तो इस i इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे हम 5/2। क्या मैंने इंटीग्रेशन किया, नहीं किया, लेकिन आंसर तो निकल गया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द थर्ड प्रॉपर्टी, बिना इंटीग्रेट किए आंसर निकल गया। लेकिन क्या ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, नहीं होगा। कब होगा, जब डिनोमिनेटर रिमेन सेम ऑन अप्लाइंग थर्ड प्रॉपर्टी, तो आपको हिंट मिलेगा कि सर ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करके देखा और सेम आ गया बस, तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी। क्लियर हो गया, तो फिर सर इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी बना सकते हैं फिर, तो अगर ये दोनों मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों से मेरा काम हो रहा है, तो फिर मैं ध्यान रख सकता हूं भाई कि मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 आएगा। दिस विल बी योर आंसर इफ इट सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी 3। जैसा मैंने कहा हर क्वेश्चन नहीं करेगा, जो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी 3 से सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा हमें, दिख रहा होगा मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, तब हम बोलेंगे आंसर सीधा क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे यहां देखो अपर लिमिट कितनी 5, लोअर लिमिट कितनी 0, 5 माइनस 0 5 अपॉन 2, तो आंसर कितना आया 5/2, फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक और देखते हैं। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी भी ऐसे ही अप्लाई होती है सेम, बस उसमें फर्क क्या है, उसमें लोअर लिमिट 0 नहीं होगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जैसे आपको अगर कोई बोल दे भाई कि 2 से 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सपोज मैंने बोला ये निकाल है 2 से 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लोअर पहले इंटीग्रेशन नहीं सोचना है, जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल देखा पहले लिमिट सोचनी है, प्रॉपर्टी सोचनी है। अब देखो प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट 0 नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ, लोअर लिमिट 0 नहीं है मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें पता है भाई सबसे पहला काम तो हमें वही करना है, इस इंटीग्रल को क्या मानना है आई, प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम एज थर्ड प्रॉपर्टी, आई मान लिया मतलब इस इंटीग्रल को आई नाम दे दिया। अब एक बार और आई लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ, अब प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 बोलती थी कि बाकी सब तो सेम रखना है,
खाली x को किससे रिप्लेस करना है, अपर प्लस लोअर माइनस x, यानी 2 प्लस 3 5 माइनस x 5 माइनस x से रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या लिख लोगे, 5 माइनस x लिख लोगे, यहां भी लिख लो 5 माइनस x, यहां भी लिख लो, प्लस इस 5 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, खाली हमें x की जगह लिखना है, ठीक है। तो माइनस 5 माइनस एक्स और होल स्क्वायर तो करना ही, जो लिखा है वो एज इट इज ही लिखना है। फिर से वही हुआ, 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी इस पूरे की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे ही तुम्हें ये दिख गया भाई ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखो क्या डिनोमिनेटर सेम आया, बिल्कुल सेम आया भाई, डिनोमिनेटर सेम आ गया। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो मेरी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, 1 प्लस 2। अब तो सब दिमाग नहीं करते हो, डिनोमिनेटर सेम आ गया, 1 प्लस 2 करा, 1 प्लस 2 जब करोगे तो ये तो कॉमन आ गया, ऊपर ये और ये जुड़ जाएंगे, जब ऊपर ये और ये जुड़ेंगे तो ऊपर और नीचे तो सेम आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल जैसा वहां हुआ था। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम आया, जोड़ने पे ऊपर नीचे सेम आ गया, सेम आ गया मतलब कैंसिल हो गया, कैंसिल आ गया मतलब सेम की सेम गणित आ गई वापस, मतलब अल्टीमेटली क्या बचा, 1 प्लस 2 करने पे i प्लस आई 2i, इंटीग्रल में सिर्फ क्या बचा dx, क्योंकि वो तो सब कट गया, और लिमिट बची 2 से 3, इंटीग्रल dx होता है x, लिमिट है 2 से 3, अपर लिमिट 3 माइनस 2 1 आ गया, लेकिन 1 किसके बराबर है 2i के, तो i किसके बराबर हुआ बेटा, हाफ के, i किसके बराबर हुआ, हाफ के बराबर। तो क्या मैं डायरेक्ट वापस ये फॉर्मूला लगा सकता था, अपर माइनस लोअर बाय 2 लगा सकता था, अपर क्या थी 3, लोअर क्या थी 2, तो 3 माइनस 2 1 1/2 हाफ, यानी ये फॉर्मूला आपका प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 दोनों के लिए चलता है, प्रोवाइडेड उसमें वो प्रॉपर्टी लग रही हो, लग रही हो मतलब हमारा काम बन रहा है, हमारा काम बन रहा हो मतलब डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो और ऐड करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहे हो। तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही अपने को हिंट लग जाना चाहिए। अब दिखते ही का क्या मतलब है, जैसे मेरे को तो दिखते ही पता है इसका आंसर क्या है, मेरे को ये भी नहीं करना, क्योंकि मेरे को यहाँ 5 माइनस एक्स दिख रहा है और दिस प्लस दिस कितना है 5, जब दिस प्लस दिस 5 और यहाँ 5 माइनस एक्स है, मतलब पक्की बात है उसने क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जिसमें प्रॉपर्टी लगी। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, देखो 0 प्लस 5 5 था और यहाँ 5 माइनस एक्स लिखा, तो जब लिमिट अपर प्लस लोअर लिमिट जो आ रहा है नंबर, अगर वही माइनस एक्स लिखा हुआ है एक फंक्शन, तो फिर आपका काम बनेगा ही बनेगा, समझ गए। चलो अभी और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अपने से बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 f ऑफ 5 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। अब अभी तक तो जो एग्जांपल मैंने करा है उसमें क्या था, फंक्शन दे रखा था, फंक्शन नहीं दे रखा, f दे रखा, मतलब फंक्शन हमें पता नहीं, फंक्शन पता नहीं तब तो 100% प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि फिर इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी आपका सीधा काम ये हुआ कि लोअर लिमिट आपको क्या दिख रही है, 0 नहीं दिख रही है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे सीधा, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई बेटा, 4th, ठीक है, इस पे लगाई, इस पे लगाई, मतलब मेरे को पता है कि ये बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, खाली क्या बदल जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x की जगह 2 प्लस 3 माइनस एक्स, x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस एक्स, यानी 5 माइनस एक्स, बस बाकी सब तो सेम रहेगा। देखते हैं जरा, ये 2 और 3 रहा, ये f ऑफ 5 माइनस, ये तो सेम रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स, dx का dx ही रहेगा। अच्छा यहां 5 माइनस एक्स है और यहां क्या है x, तो इस पे लगा रहे हो तो इस पे मत लगाओ, और इस पे लगा रहे हो तो इस पे मत लगाओ, किसी एक पे लगाओ, दोनों पे लगाओगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो एक बार के लिए इस पे लगाया, इसको अभी छोड़ दिया एज इट इज लिख लिया, कोई जरूरी थोड़ी दोनों पे लगा, ये दो अलग अलग इंटीग्रल है ना भाई, इस पे लगा दी, इस पे नहीं लगाई। प्रॉपर्टी लगाना कोई नियम थोड़ी हो, तो मेरे ऊपर है मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, ठीक है, दैट इज ओनली अ हेल्प जो हमारे पास है, ठीक है। तो मैंने इस पे लगाई प्रॉपर्टी, इस पे नहीं लगाई। अब देखो ध्यान से, 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या बन गया 2 to 3 f ऑफ x dx। अगला नंबर क्या है बेटा 2 to 3 f ऑफ x dx, तो ये तो भाई साहब दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया हमारा 0। कितना आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। तो क्या हमने इंटीग्रेशन किया, नहीं किया, और कैसे करेंगे हमें ही नहीं पता, लेकिन आंसर तो निकल गया ना 0, ठीक है। वापस वही हिंट, यहां 5 माइनस एक्स दिख रहा है, इसीलिए या तो इस पे प्रॉपर्टी लगाओ या इस पे लगाओ, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा,
दोनों पे लगाओगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब उसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस से 0 to 7 e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर 7 माइनस x dx, ये निकाल। ठीक है, सिंपल। अगर आपने अभी तक के एग्जाम्पल समझ लिए हैं तो बेटा इसको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारे पास। क्या आंसर हो जाएगा? 7 माइनस 0 अपॉन 2 7/2, ये आंसर। ठीक है, कैसे है? क्योंकि मुझे 0 प्लस 7 दिख रहा है। ठीक है, मेरे को पता है ना, मेरे को थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस 7 माइनस x, यानी 7 माइनस x रखना है। और यहाँ मेरे को 7 माइनस x दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली मेरा फॉर्म सेट होगा। और फॉर्म सेट होगा तो आंसर अपर माइनस लोअर बाय 2 होता है, मेरे को पता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर मैं करूं तो इसको मैं आई बोलूंगा, 0 to 7 e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर 7 माइनस x dx, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बेटा? थर्ड, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि आई, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, खाली x की जगह क्या आ जाएगा? 7 माइनस x आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया बहुत एग्जांपल्स में 7 माइनस x में रखेंगे तो x आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब 1 और 2 को क्या करना था? ऐड करना था। डिनोमिनेटर सेम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया मतलब काम होगा ही होगा। तो 2i इक्वल टू 0 to 7, जब ऐड करा तो डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट आ गया, e की पावर 7 माइनस x प्लस e की पावर x, और ऊपर भी तो यही आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर 7 माइनस x। तो ये और ये क्या हो गए? कैंसिल। कैंसिल हो गए तो इंटीग्रेशन कितना आ गया? dx 0 से 7, dx का इंटीग्रेशन x 0 से 7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना? 7। 7 किसके बराबर? 2i, तो i किसके बराबर? 7/2। कहां जरूरत है इतना करने की? देखते ही पता पड़ जाना चाहिए भाई, 7 आ गया 7 माइनस x से, मतलब 100% आंसर आएगा 7 माइनस 0/2 7/2। बस ऐसे फटाफट करना सीख लो। क्लियर है? So that is how this property 3 and 4 is very useful, right? Now let us see the application of property number 5. हालांकि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था 5 लिखते वक्त कि कैसे अप्लाई करी जाती है, बट स्टिल लेट अस सी कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। अब जैसे आपको उसने ये बोला भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 dx फ्रॉम -3 to 3। सपोज इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। देखो ध्यान से, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x4 प्लस 1 dx फ्रॉम -3 to 3। ठीक है, अब एक बात तो हमें पता ही है भैया, प्रॉपर्टी 5 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? -a to a होना चाहिए। तो वो तो मेरे को दिख गया -3 से 3, जो नेगेटिव यहाँ है वही पॉजिटिव यहाँ है। -3 से 2 होगा तो बात अलग हो गई, वो तो फिर नॉर्मली करना पड़ेगा। -3 से 3 होना चाहिए, -2 से 2 होना चाहिए, मतलब जो नेगेटिव वही पॉजिटिव। तो कौन सी प्रॉपर्टी? फिफ्थ। अब इसका मतलब मेरे को प्रॉपर्टी 5 तो लगानी ही लगानी, और प्रॉपर्टी 5 लगाने में मैंने बोला था आपको खाली क्या करना है बेटा? x की जगह क्या रखना है? -x। कहां रखना है? दिमाग में रखना है, यहां नहीं रखना, दिमाग में रखना है, मतलब अलग से लिख लो कहीं पे। इंटीग्रेशन उसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे पिछले केस में तो प्रॉपर्टी लगाने पे आंसर सेम आता है, प्रॉपर्टी लगाना मतलब आई और आई दोनों सेम आते हैं, यहाँ पे सेम नहीं आएंगे, ये तो आपको चेक लगाना है। तो चेक कैसे लगाएंगे? x की जगह क्या रखेंगे? -x, तो ये तो -x हो गया। नीचे जब x की जगह -x रखेंगे तो -x की इवन पावर तो +x ही होती है, यानी x की पावर 4 ही रहेगा और 1 का तो 1 ही रहेगा। इवन पावर प्लस आएगी और पावर माइनस आएगी, सीधी सी गणित है। तो ये फंक्शन आया कि नहीं आया? अब इस फंक्शन को देखो और इस फंक्शन को देखो, क्या ये एग्जैक्टली नेगेटिव आ गया इसका? क्या इस माइनस साइन को मैं सीधा सीधा पीछे लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। अब याद करो, दो आंसर होते थे, जब माइनस आ जाए तो 0 आंसर है, और जब प्लस आ जाए तो ट्वाइस ऑफ 0 2 आंसर है। तो यहां क्या आंसर हो गया बेटा हमारा? 0, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। तो सिंपल, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं। -a to a दिखा, खाली x की जगह क्या रखा? -x। x की जगह -x पूरे फंक्शन में रखने पे अगर माइनस साइन कॉमन निकल के आ गया, मतलब बाकी का फंक्शन एज इट इज, खाली माइनस पीछे लग गया, तो आंसर क्या बोलना है? 0। और ऐसे क्वेश्चंस में जहां फिफ्थ प्रॉपर्टी लग रही है, मोस्टली आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है, मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, मैंने आपसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस से 2x³ अंडर रूट ऑफ x की पावर 8 प्लस 1 dx, और लिमिट दे दी -2 to 2,
सपोज ये निकालना है, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दूं, मेरे को इंटीग्रेट तो करना ही नहीं है, पहले प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे ऐसा दे दी, अब ध्यान से देखो ये फंक्शन है, लिमिट देखो तुम तो -a to a, वही वाली लिमिट आ गई, वही वाली लिमिट आ गई, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी 5। प्रॉपर्टी 5 में क्या करना था बेटा, x की जगह क्या रखना था हमें, -x रखना था, रख देते हैं, रखते हैं तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा, माइनस की पावर ऑड, माइनस होगा कि नहीं होगा, तो -x³ हो गया, माइनस की पावर इवन प्लस हो जाएगा, यानी सेम रहेगा, x की पावर 1 का 1 ही रहेगा। क्या हुआ देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन में खाली इस माइनस का ही फर्क है कि नहीं, बाकी तो सब सेम है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 0। जब फर्क खाली माइनस का है तो आंसर कितना है 0।